नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानस। स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल हिस्ट्रिकल स्टोरीज में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और ऐतिहासिक और चमत्कारी मंदिर के बारे में, जिसका नाम है जगत के नाथ जगन्नाथ। भारत के पवित्र 4 धामों में से एक भगवान जगन्नाथपुरी है और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जगन्नाथपुरी का इतिहास। पुराणों के अनुसार जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ कहा गया है। यहाँ भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नीलमाधव का अवतार लिया था और सवर जनजाति का परम पूज्य देवता बन गए थे। कहा जाता है मध्य भारत में इंद्रदेवन नामक एक राजा थे और उनका राजधानी का नाम अवंतिका था और वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान विष्णु को देखने का इच्छुक में रहते थे। एक दिन एक मुनि ऋषि राजा के महल में आए और कहने लगे, राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु रूप नीलमाधव के नाम पे पूजा जाता है। और ये बात सुन के राजा इंद्रदेवन ने बहुत खुश हुए और तुरंत महल के मुख्य पुजारी का भाई विद्यापति को आदेश दिए वो तुरंत उड़ीसा जाए। और बहुत बड़े लंबा यात्रा के बाद एक दिन विद्यापति उड़ीसा पहुंचते हैं। तब उनके कुछ लोगों से पता चलता है कि भगवान नीलमाधव को सवर के मुखिया विश्ववासु एक गुप्त गुफा के अंदर नीलमाधव को पूजा करता है। विद्यापति विश्ववासु के पास जाके बोले कि कृपा करके मुझे एक बार भगवान नीलमाधव का दर्शन करा दो। और उसी क्षण विश्ववासु ने उनके कथा को इनकार कर दिया, मुझे माफ़ करो। और विद्यापति निराश होकर वहाँ से लौट गए। वहाँ कुछ दिन रोककर विश्ववासु के बेटी ललिता से प्रेम करके दोनों ने शादी के बंधन में बंध गए। एक दिन विद्यापति ने अपने पत्नी ललिता से कहा, क्या तुम मुझे नीलमाधव का दर्शन करा सकते हो? तुम्हारे पिता तुम्हारे बात को नहीं टालेंगे। फिर ललिता ने अपने पिताजी से बात करने के बाद ये तय हुआ कि विद्यापति अपने आँख में पट्टी बांध के जाएंगे नीलमाधव का दर्शन करने। और चतुर विद्यापति ने वहां पहुंचने के रास्ते को याद रखने के लिए चुपचाप अपने लंगोट के एक कोने पर कुछ सरसों के दाना छुपा लिया। जो देखा उनकी आंखें खुशी से भर गया। उनका लक्ष्य और उद्देश्य पूरा हो गया। नीलमाधव के आराधना में थोड़ी समय लगाकर वो लौट गए। उसके बाद विद्यापति और उनके पत्नी ललिता ने तुरंत वहां से चले गए राजा की ओर। राजा की ओर पहुंचने के बाद राजा इंद्रदेवन को सब कुछ सच बताए। इंद्रदेवन ने कोई समय नहीं गवा के और अपनी लंबी इच्छा पूरा करने के लिए निकल पड़े। विद्यापति साथ सरसों के गिराए हुए रास्ते में उस गुफा में पहुंचने के बाद इंद्रदेवन को कुछ नहीं दिखा। तब भगवान नीलमाधव अंतर्ध्यान हो गए थे और राजा निराश होकर लौट गए। और उसी रात को उनके सपने में जैसे देवलोक से कुछ संदेश आया कि वो पुरी जाए, लकड़ी के एक दारू को बाहर निकाले जो पानी में तैर रहा है। और राजा ने उस संदेश का पालन किया और उन्हें पुरी में एक समुद्र तट में सच में एक लकड़ी तैरता हुआ दिखाई दिया। राजा के सेवकों के लाख कोशिशों के बाद भी कोई उस लकड़ी को उठा नहीं पा रहा था। अंत में सवर के सरदार विश्ववासु के सहायता से उस दारू को महल में लाया गया, लेकिन कोई भी उस लकड़ी से नीलमाधव का छवि तरस नहीं पा रहे थे। कहते हैं कि जब भी इस काम को करना नामुमकिन हो गया, तब देवताओं के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि वो मूर्ति निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त पर कि वो भगवान विष्णु के मूर्ति को अकेले बनाएंगे और 21 दिन में बनाएंगे और कोई भी उनके काम में बाधा ना डाले। हर दिन लोगों को सिर्फ अंदर के आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन 15 दिन के बाद कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दिया। तब वो घबरा गए, सोचे कि वृद्धा कारीगर ने भूखे प्यास के कारण देहांत कर गया। तब रानी गुंडीचा ने
दरवाज़ा खोलने के लिए राजा के सामने जिद किया। आखिर में दरवाज़ा खोला गया और राजा ने देखा कि वो वृद्धा कारीगर गायब हो गया है और अपने पीछे आधा बना हुआ 3 मूर्ति छोड़ गया है, जो आज प्रभु जगन्नाथ और भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के नाम से पुरी में पूजा जाता है। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं